ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्रा है जो इसका पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है, हिस्ट्री सब्सिडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 14 फरवरी 1483 में। अगला प्रश्न है, बाबर का रक्त किसके रक्त से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा तैमूर लंग एवं चंगेज खान दोनों से। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में बाबर फरमान का उत्तराधिकारी बना था? इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष के। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बाबर ने भारतीय सीमा पर कब आक्रमण किया? इसका राइट आंसर होगा 1519 में। अगला प्रश्न है, कामरान बाबर कौन था? इसका बेटा था। कौन था? इसका बेटा था। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? इसका राइट आंसर होगा 5 बार भारत में आक्रमण किए। अगला प्रश्न है, खनवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बाबर और राजपूत के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर होगा 26 दिसंबर 1530 में। अगला प्रश्न है, हुमायूं की जन्म तिथि है? मार्च 1508 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का राज्यारोहण कब हुआ? 30 दिसंबर 1530 में। अगला प्रश्न है, हुमायूं का राजतंत्र शांति के समय कमजोर, अव्यवस्थित और विधिहीन था। सहमत। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? इसका राइट आंसर होगा हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 24 जनवरी 1556 को। बाबर नामा के रचयिता है बाबर। नेक्स्ट प्रश्न है, उसके नाम का अर्थ भाग्यशाली है किंतु उसके जैसा अभागा कोई दूसरा राजा नहीं हुआ। यह किसके संबंध में कहा गया? शेरशाह के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह शासक था अफगान का। अगला प्रश्न है, शेरशाह किस वंश का था? सूर्य वंश का। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद खान। अगला प्रश्न है, शेरशाह का जन्म कब हुआ? 1486 ईस्वी में। शेरशाह कब शासक बना? 1530 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1538 में किस लड़ाई के उपरांत शेरशाह के जीवन में नया मोड़ आया? सूरजगढ़ में बंगाल के सैनिकों के साथ संघर्ष में। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद शेर खां को शेरशाह की उपाधि दी गई? चौसा युद्ध में हुमायूं के हार के बाद। अगला प्रश्न है, शेरशाह की धार्मिक नीति थी उदार। अगला प्रश्न है 24 नंबर, शेरशाह ने जन कल्याण के आधार पर भारतीय राज्य की स्थापना की। सहमत। अगला प्रश्न है, शेरशाह से छीनकर हुमायूं ने पुनः मुगल शासन की स्थापना कब की? 23 जुलाई 1555 को। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हजार दुआओं वाला बच्चा किसे कहा जाता है? जहांगीर को। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में। जहांगीर का राज्यारोहण कब हुआ? 12 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तजुके जहांगीर किसने लिखी? जहांगीर ने। तुजुके जहांगीर किसने लिखा? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने कितने अध्यादेश जारी किए? 12। अगला प्रश्न है, खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा। खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने।
अगला प्रश्न है खुर्रम कौन था? जहांगीर का बेटा। अगला प्रश्न है शाहजहां कौन था? जहांगीर का बेटा। अगला प्रश्न है जहांगीर का चरित्र और व्यक्तित्व विरोधाभास का प्रतीक था। सहमत। नेक्स्ट प्रश्न है जहांगीर की विशेषता थी अकबर के लिए असीम भक्ति, नूरजहां के प्रति स्नेह एवं न्यायप्रिय। उपयुक्त सभी। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। अगला प्रश्न है शाहजहां कब गद्दी पर बैठा? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। औरंगजेब कब बादशाह बना? 1658 ईस्वी में। अगला प्रश्न है शिवाजी के गुरु कौन का नाम था? रामदास। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी के पिता का नाम था राजा राम। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। अगला प्रश्न है 45 नंबर शिवाजी का पहला राज्याभिषेक कब हुआ? 16 जून 1674 को। शिवाजी का पहला राज्याभिषेक कब हुआ? 16 जून 1674 को। संभाजी शिवाजी के कौन थे? पुत्र थे। संभाजी शिवाजी के कौन थे? पुत्र थे। अगला प्रश्न है बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है बाबर ने पानीपत का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। अगला प्रश्न है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी को।